देखो ऑन द बोर्ड। यस क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सपोज दिस इज योर अर्थ, मास m, रेडियस r, this is the region up to which the gravitational pull of earth exists। ठीक है, ये हमारा वो रीजन है जितने रीजन में मैं लेट्स से अप टू हाइट h, this is the height up to which the gravitational force of attraction of earth can be experienced। मतलब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी तरीके से यहाँ से ऊपर पहुंचा दूं, लेट्स से अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, then it is said to escape the gravitational pull of earth। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आई थी, वी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यस और नो? एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आई। तुम्हारे माइंड में पिक्चर बना कि ये तुम्हारा सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे तुम्हारा ये नासा या इसरो का सेंटर है, यहाँ पे उनकी फील्ड में, यहाँ पे उनके ग्राउंड में तुम्हारा रॉकेट रखा हुआ है, रॉकेट को इग्नाइट करोगे, रॉकेट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसको क्रॉस कर देगा। ये पिक्चर बनी हुई है, यस और नो? यस, जबकि एक्चुअली में ये नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वी हैव टू स्टडी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सैटेलाइट लॉन्च होती कैसे है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है? लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इधर देखो बोर्ड पे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान से अगर याद हो, तुम्हारे टीचर ने पहले तुम्हें ये पढ़ाया होगा, कंजर्वेशन ऑफ थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन में रॉकेट प्रोपल्शन का एक टॉपिक है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ तो स्कूल में हुआ होगा, रॉकेट प्रोपल्शन का टॉपिक। ठीक है, देखो ध्यान से, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, समझो रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन नाम से क्लियर हो रहा है, रॉकेट को अपने प्रोपेल करके प्रोपेलेंट की हेल्प से ऊपर स्पेस में भेजना है जैसे भी। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, p vector equal to constant। Conservation of linear momentum principle state that p vector equal to constant। p vector का फॉर्मूला m into v vector। m into v vector constant रहेगा भाई। m into v vector constant रहने का क्या मतलब है? m into v vector constant रहने का मतलब है अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास कम होगा। अब इधर देखो, देखते रहो बोर्ड में, देखो ये तुम्हारा ये रखा सैटेलाइट, ये रॉकेट है, इसको मुझे ऊपर पहुंचाना है स्पेस में। हाँ जी, देखो बोर्ड पे, ये तुम्हारा रॉकेट अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, ये रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक वो एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये गैसेस नीचे की तरफ फेंकेगा और इसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट मिलेगा। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? ये तुम्हारा सैटेलाइट, ये तुम्हारा रॉकेट है, रॉकेट को हम इग्नाइट करेंगे, गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी और ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। भाई एक बात बताओ, जब हमने अब तक जितने केसेस पढ़े हैं, ध्यान से ऑन द बोर्ड, सबसे काम की चीज, हमने अब तक पूरे मैकेनिक्स में जितने केसेस पढ़े हैं, किसी केस में क्या मास वेरी करता है? मास ऑफ द बॉडी वेरी करता ही नहीं है, मास नहीं करता। भाई इधर देखो, इधर देखो, बहुत काम की चीज, लॉज ऑफ मोशन में मैं थोड़ा घुस रहा हूं क्योंकि ये होना जरूरी है, लॉज ऑफ मोशन हमारा नहीं हुआ होगा। देखो बोर्ड पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force directly proportional to rate of change of linear momentum, के rate of change of linear momentum directly proportional to force, rate of change of linear momentum is directly proportional to external force applied and momentum change takes place in the direction of force। definition से मैंने concept निकाला, F external is proportional to dp by dt। कोई दिक्कत? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, हमारा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे यूनिटी 1 होता है, 1 into dp by dt, p को मैं m into v लिख लेता हूँ, और लिख लेता हूँ नहीं लिख लेता हूँ? बिल्कुल लिखता हूँ। अब तुम लोग क्या करते हो कि मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, मास तो कभी चेंज ही नहीं होता सर। ठीक है, हमने जो तुमने छोटी क्लासेस दी हैं, मैं आप तक फिजिक्स में पढ़ा मास और वेट। सर मास कभी चेंज नहीं होता, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर मेंटेन्ड इन द बॉडी, वेट चेंज। ठीक है, चलो तो तुम लोग क्या करते हो, मास को बाहर निकाल लेते हो, d by dt ऑफ
v कर देते हो कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं कर रहा। एंड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ये हमारा फोर्स का फार्मूला डिराइव हो जाता है F external इक्वल टू m into a वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब तक जितने केस हमने किए हैं मास वेरी नहीं करता, बट रॉकेट प्रोपल्शन एक ऐसा केस है, एक रॉकेट प्रोपल्शन एक हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे, जब पानी किसी पाइप से निकल रहा है तो भी उसका मास वेरी करता है। रॉकेट प्रोपल्शन इज द ओनली केस ऑफ मैकेनिक्स इन व्हिच मास ऑफ द बॉडी वेरी। अब भाई इधर देखो, ये एक रॉकेट है, इस रॉकेट को मैंने इग्नाइट किया, इस टाइम इसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, ठीक है, इसमें इस टाइम बहुत सारी गैसेस। तुम्हारे माइंड में क्या पिक्चर है? ये रॉकेट है, इसको इग्नाइट किया, नासा या इसरो ने इग्नाइट किया, इसको इनिशियल स्पीड दे दी, इनिशियल स्पीड अभी रेस्ट पे है, जैसे इग्नाइट करेंगे ऊपर की तरफ उठेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस करके एस्केप हो जाएगा। ये पिक्चर बनी हुई है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है वो देखो, ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है गैसेस निकल रही है ना, गैसेस नीचे निकल रही है तो इसका मास वेरी हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वेरी कर रहा है, मास वेरी कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है। अब अगर मास वेरी कर रहा है तो लगा लो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m into v तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर मास तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। भाई शक्तिमान जब लॉन्च होता है बिल्कुल दिखता ही नहीं है, घूमता 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 जब वो रोटेट होता है क्या बदला में दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता, वो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जब सैटेलाइट लॉन्च होती है तुम्हें जाती हुई बिल्कुल दिखती है। भाई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड कितनी है? कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो अगर अर्थ के सरफेस से मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दूं तुम्हें तो रॉकेट दिखेगी ना, जबकि ये नेशनल दूरदर्शन सब पे दिखाते हैं ना, जब वो तुम्हारा रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है बिल्कुल प्यार से जाता हुआ दिखता है आराम से, ठीक है, तो क्या वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है? वो बहुत कम स्पीड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मास बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा होने का मतलब वेलोसिटी का कम होना, और जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ इग्नाइट हो रहा है, सैटेलाइट ऊपर की तरफ इग्नाइट हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है क्योंकि गैसेस बाहर की तरफ निकल रही है, नीचे की तरफ निकल रही है ना, नीचे की तरफ गैसेस निकल रही है, उसको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट मिल रहा है, और जैसे जैसे उसकी गैसेस निकल रही है नीचे की तरफ मास तुम्हारा कम होगा और वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो भाई मास हमें ये पता चल चुका है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि मास जिस रेट से कम होगा वेलोसिटी उस रेट से बढ़ेगी। अब पॉसिबिलिटी है यार, तुम कहो सर गैसेस का मास कितना होता है, ठीक है, माइंड में क्वेश्चन ये दिया था सर गैसेस का कितना मास होगा। लेट्स से आपने पहले गैसेस इग्नाइट करते रहे गैसेस का मास कम होता रहा, वेलोसिटी कुछ बढ़नी चाहिए। आप कह रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 1 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत कम, ऊपर जाके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा वेलोसिटी, इतनी कम गैसेस तो बहुत कम रेट से निकल रही है, ठीक है, गैसेस का मास होता ही क्या है। तो इसका आंसर है जो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट होती है दैट टेक्स प्लेस विद द यूज ऑफ मल्टी स्टेज रॉकेट्स। मतलब अगर हमने एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना, तो सैटेलाइट खाली एक सैटेलाइट एक रॉकेट नहीं होता। देखो होता क्या है, इधर देखो, यस इधर जनरली जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती है स्पेस में, यस ऑन द बोर्ड, जनरली जो सैटेलाइट लॉन्च होती है वो हमारी थ्री मल्टी स्टेज रॉकेट्स होती है। फर्स्ट स्टेज ये हो गया, ये तुम्हारा सेकंड स्टेज हो गया, और ये तुम्हारा थर्ड स्टेज निकलते रहते हैं। बिल्कुल, अब देखो है क्या, ये तुम्हारा एक सैटेलाइट बन गया, ये इस टाइम अर्थ के सरफेस पे है, मैंने इसको इग्नाइट किया, ठीक है, इग्नाइट किया, ये गैसेस नीचे की तरफ जाएंगी, गैसेस नीचे की तरफ जा रही हैं, अपथ्रस्ट इसको किस तरफ मिलेगा? ऊपर की तरफ। अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स। ऊपर की तरफ फोर्स मिलेगी, ये ऊपर उठना शुरू हुआ, गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इधर देखो, हमने क्या करना है इसको, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेट्स से इतनी हाइट तक पहुंच गया ग्रेविटेशनल पुल के आधे में, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू g/2 हो गई है। जनरली ऐसा नहीं होता, तो मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। कुछ भी वैल्यू हो तो तुम पे या तुमने कहाँ पे जाके किस केसिंग को डिटैच करना है, ठीक है, g/2 पे पहुंच गया, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू हाफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये केसिंग निकल जाएगी, ये केसिंग निकल गई, मास कम हो गया, गैसेस भी निकली और एक केसिंग भी अलग होगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, हम इसकी वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे कंप्यूटर से, इतना समझते हो ना, हमने भाई रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स का नाम सुना है ना, हमने कंप्यूटर से कंट्रोल करना है, हमने कहा लेफ्ट वो लेफ्ट जाएगा, हमने कहा राइट वो राइट जाएगा, हमने सारा उसमें कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर दी कि इतनी हाइट पे जाके अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पे जाके इसकी केसिंग डिटैच हो जाए, डिटैच होगी, मास कम हो गया, मास कम हुआ, वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे देखो, ये बुक में इजीली लिखा मिलेगा, नासा पे यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे फिर ये चीजें दिख जाएगी। जैसे ही इससे मास डिटैच होता है ना, ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये ऐसे लॉन्च हुआ,
ये ऐसे जा रहा था, देखो यहाँ पे ये ऐसे जाना शुरू हुआ। जैसे इस पॉइंट पे जाके केसिंग इससे डिटैच होगी ना, ये हल्का सा टिल्ट हो जाता है, हल्का सा। ये ऐसे जा रहा था, यहाँ पे जाके ये हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हुआ, फिर ये और ऊपर जाएगा। भाई एस्केप वेलोसिटी एंगल पे तो डिपेंड नहीं करती, जितना मर्जी टिल्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं, टिल्ट कर दिया मैंने। अब फिर ऊपर जाके लेट्स से यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे जाके एक और केसिंग डिटैच होगी, मास और कम हो गया, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। जैसे ये अर्थ के सरफेस को एस्केप करता है, भाई जैसे ही ये हमारा सैटेलाइट है ये अर्थ के सरफेस को एस्केप कर जाता है, अब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया। जैसे ही ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है, ये अपने आप को हॉरिजॉन्टली टिल्ट, ठीक है, पहले ऊपर हल्का सा टिल्ट, फिर ऊपर जाके हल्का सा टिल्ट, फिर जैसे ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर गया, ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके ये अपने आप को पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल टिल्ट कर लेता है। हॉरिजॉन्टल टिल्ट करने का मतलब है अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुका है। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ चुका है, अब ये अपने आप अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, कोई दिक्कत वाली। दिस इज द वो अब आगे हमने इसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है सर्कुलर पाथ में। देखो अब ये स्पेस में आ गया, स्पेस में आके पॉसिबिलिटी है वहीं रहे या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे। अब यहाँ पे इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, वो आगे हमने बीच में अपनी इंजीनियरिंग लगाई हुई है, फिजिक्स लगाई है कि ऊपर स्पेस में जैसे ये नो ग्रेविटी स्पेस में पहुंच जाएगा, इसमें सर्कुलर पाथ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग। कोई दिक्कत? ठीक है, करो नोट, जितना समझ आया बिठाओ माइंड में, कोई पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए। डिस्कशन बंद भाई, डिस्कशन बंद। सर सैटेलाइट का मास अर्थ के मास से कम होना चाहिए। बिल्कुल कम यार, अर्थ का मास 60 × 10⁻24 kg, तो सैटेलाइट इतना हैवी मास ना लेके आएगा। इंडिविजुअल डिस्कशंस आर नॉट अलाउड। जल्दी नोट करो, काम के टॉपिक पे आना हमने अभी। कुछ नहीं बस जल्दी नोट करो। कुछ है नोट करने वाला तो बोलो, नहीं तो मैं आगे करता हूँ, आगे चलता हूँ। ठीक है, ये बस वैसे कॉमन सेंस वाली चीजें थी तुम्हें बताने के लिए कि जो तुमने माइंड में पिक्चर बना रखी है सैटेलाइट की लॉन्चिंग की, वो एक्चुअल में वैसी लॉन्चिंग नहीं होती। अरे बंद करो, कौन है ये? अगली बार गधे, अगली बार ये गाना चलाना, फिर मैं अपने गाने पे डांस करवाऊंगा। ठीक है, शीला जवान में या मुन्नी बदनाम। चलो हाँ जी, हेडिंग लिखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हेडिंग बनाओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट? इट इज द वेलोसिटी required, it is the velocity required to put the satellite, it is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth. It is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth. देखो भाई, now I want कि मुझे अपने सैटेलाइट को ऑन द बोर्ड, हमने केसेस देख लिए, सैटेलाइट को फील्ड के अंदर भी रखा जा सकता है, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर भी, फील्ड के बाहर भी घुमाया जा सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ मुझे अपने सैटेलाइट को, यस कॉन्सेप्ट इज आई वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट एंड पुट द सैटेलाइट इनटू अ ऑर्बिट दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ r + h। कोई दिक्कत?
मैंने अपने सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है। ये तुम्हारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ से मुझे अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना है। ये ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ये इसको मैंने ऐसे ऑर्बिट में डालना है जिसकी वैल्यू r+h है। अब ये r+h पे जाके पॉसिबिलिटी है कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर चुका हो, और पॉसिबिलिटी है कि ये रीजन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही आता हो। कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि r+h इज द हाइट, कि ये तुम्हारा कंपलसरी फील्ड में एग्जिस्ट ही करेगा, कंपलसरी फील्ड से बाहर। हम जनरल केस निकाल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है h हाइट में जाके फील्ड बिल्कुल ग्रेविटेशनल पुल 0 हो जाए या ना। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ से मैंने अपने सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, जिसका कुछ मास है, लेट्स से जब ये यहाँ पे पहुंच गया, जब मैंने इसको इसके स्टेबल ऑर्बिट में डाल दिया, लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में मुझे अपने सैटेलाइट को रिवॉल्व कराना है, उस ऑर्बिट का रेडियस r+h होगा। ये तुम्हारा m है, मास ऑफ द सैटेलाइट जो बचा हुआ है डिटैचमेंट के बाद। ठीक है, ओरिजिनल मास नहीं है, इनिशियल मास नहीं है, जो तुम्हारा ऊपर जाके रॉकेट का मास बचा है केसिंग डिटैच होने के बाद, ये m। ठीक है, अब अगर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, देखो बोर्ड पे, अब अगर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मैंने तुम्हें बताया पॉसिबिलिटी है कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्योंकि ये फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास ऑफ सैटेलाइट? अंदर की तरफ gm/r+h का स्क्वायर, और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? gm अपॉन r² या r+h का होल स्क्वायर, यहाँ पे h है ना, h हाइट, r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू mv² अपॉन r+h। कोई दिक्कत? इसको मैंने vo ले लिया, vo का मतलब ऑर्बिटल। लिखो, करो नोट। ठीक है, ये होगी तुम्हारी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन सैटेलाइट ड्यू टू अर्थ, और ये तुम्हारी क्या बन गई? सेंट्रीपिटल फोर्स centripetal force required by the satellite to move in its orbit। ठीक है, और टू बैलेंस जो भी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स को 0 करना है। चलो, हाँ जी, यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे? सर बहुत इजी है, निकाल लो फिर अपने आप जल्दी से। ये m से m काट दो, एक r+h से एक r+h काट दो, v0 आपका आ जाएगा रूट gm अपॉन r+h आ गया। ठीक है जी, अभी इधर देखो, स्मॉल g इक्वल टू इसका मतलब gm इक्वल टू gr²। ठीक है, gm इक्वल टू gr², तो v0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr² अपॉन r+h। ये तुम्हारा सेकंड एक्सप्रेशन, ये तुम्हारा gm की टर्म में, ये तुम्हारा gr की टर्म में। कर लो नोट। ठीक है, नाउ स्पेशल केस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चल रहा है, आराम से करना क्या है, सेंट्रीपिटल को ग्रेविटेशन की इक्वल करना है। ठीक है जी, चलो ले लो भाई, 1-2 मिनट ले लो। ठीक है, अब इधर देखो, अर्थ भी मेरी है, मैं अर्थ के ऊपर रह रहा हूँ, सैटेलाइट भी मेरी है, मैंने सैटेलाइट को लॉन्च करना है। अभी मैंने तुम्हें बताया मेरी मर्जी है, सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं सैटेलाइट को यहाँ भी घुमा सकता हूँ, मैं सैटेलाइट को यहाँ भी घुमा सकता हूँ, मैं सैटेलाइट को यहाँ भी घुमा सकता हूँ, मैं सैटेलाइट को यहाँ पे भी घुमा सकता हूँ। डिफरेंस तुम सबको पता ही है, घुमाने में क्या दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे घुमाऊंगा, मुझे सैटेलाइट को तेजी से घुमाना पड़ेगा, यहाँ पे स्लो स्लो स्लो, जैसे जैसे फील्ड पुल से बाहर होता रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती रहेगी, स्पीड कम देनी पड़ेगी। तो अगर मैं अपने सैटेलाइट को वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ घुमाना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सैटेलाइट को यहाँ पे घुमाऊंगा, जो पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पास है। यहाँ पे देखो, मैं अपने सैटेलाइट को ऐसे ऑर्बिट में घुमाना चाह रहा हूँ
जो तुम्हारा अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास है। तो h क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेग्लिजिबल, 0, h 0 हो गया। तो ये कितना बचा? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, v0 तुम्हारा बचा रूट g। क्या आपको g पता है? क्या आपको r पता है? यहाँ पे g की वैल्यू डालोगे 9.8, r की वैल्यू डालोगे 64,000 किलोमीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। करो नोट्स। जब आप g की वैल्यू डालोगे 9.8, r की वैल्यू डालोगे 64,000 किलोमीटर, you will get the value of orbital velocity to be 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। What does it mean? सर फिर तो ये एस्केप वेलोसिटी से कम आ रही है। एस्केप वेलोसिटी से कम आई है। इसका मतलब क्या है भाई? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड क्या छोटी वेलोसिटी होती है? बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। तो अगर है एस्केप से तो कम है, एस्केप से तो कम। अगर तुमने एक सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के बिल्कुल आसपास घुमाना है तो तुम्हें स्पीड देनी पड़ेगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। है इतनी स्पीड क्यों है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। स्पीड की बात भाई, एक ऑब्जेक्ट को तुमने सर्कल में घुमाना है, कितनी स्पीड देनी है? वो आपस में क्यों डिस्कशन कर रहे हो यार? उसको क्या ज्यादा पता है? कुछ भी नहीं पता। मैं काम की टॉपिक तो ये है, कहने को ग्रेविटेशन आज खत्म हो जाएगा, मैं लिखूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये, उसके बाद लिखूं केपलर लॉ, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, पोलर, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, खत्म करूं। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब कुछ? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहा है तुमने विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है। कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द, दिमाग घूम जाएगा। अच्छा सैटेलाइट को हम अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व कराएंगे? उसको तो हम स्पेस में घुमाते होते हैं। क्वेश्चन ही गलत है ये। मैं आई एम डिस्कसिंग स्पेशल केसेस बाय कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल वेलोसिटी में चीजें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आता है। अगले टॉपिक पे जंप कर दूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करा के। दिमाग में पिक्चर बनवा रहा हूं, चीजें समझ लो। जितनी चीजें माइंड में बैठी होंगी उतने कॉन्सेप्ट इजी होंगे, उतने क्वेश्चन बनते रहेंगे। मुझे खुद नहीं पता होता मैं किस स्लाइड में कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ठीक है, मेरा ऐसा नहीं मैं बोलता रहूंगा फिर लेक्चर में तुम्हें कहूंगा आज वो काम की चीज अब मेरे माइंड में चमक गई, 2 मिनट बोर्ड पे देख लो। ऐसा करता हूं, मुझे खुद नहीं पता मैं किस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज बोल जाता हूं। इसलिए कहता हूं नोट कम किया करो, सुनो ज्यादा बस। और जिस टाइम मैं बोल रहा होता हूं कोई किसी के साथ बिजी है, कोई किसी के साथ बिजी है। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं तुम्हारा एटीट्यूड ही नहीं मुझे स्टडीज कर रहा हूं सही लग रहा है। किस दिन मेरा लेक्चर देखो जब 12th क्लास में होता है, तुमसे डबल स्ट्रेंथ होती है और किसी की चुंगी भी हुआ है, पता ही नहीं चलता क्लास चलती है। दे आर वेरी कूल लर्निंग। और ऐसी चीजें बता जाता हूं, ऐसी चीजें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट चल रहा है 12th क्लास में, स्कूल में एक लेक्चर से ज्यादा नहीं देते हैं, उस यूनिट को एक लेक्चर में खत्म करते हैं। कल मुझे 5वां लेक्चर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्यों? दे आर कीप ऑन आस्किंग गुड क्वेश्चन कि सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको उसके साथ लिंक करो, इस टॉपिक को उसके साथ लिंक करो। हमने इस बुक से ये टॉपिक देखा था। मैंने कहा बच्चे सिर्फ फॉर्मूला है, नहीं सर पूरा एक्सप्रेशन कराओ, डेरिवेशन कराओ, मजा आ रहा है। ठीक है करो भाई, कोई बात नहीं, 2 क्लासेस एक्स्ट्रा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बुला लूंगा संडे को। इंटरेस्ट दिख रहा है या तुम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो? ऑलरेडी बता चुका हूं ये प्रॉब्लम है तुम्हारे बैच के साथ। जब मैं बोर्ड पे करा रहा हूं मुझे खुद नहीं पता मैं किस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। ठीक है, आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स की एक टीचर होता है वो पूरा लेक्चर प्लान करके आया, पहले 10 मिनट में मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड कराना है, फिर पोटेंशियल कराना है, फिर ये कराना है, फिर वो कराना है, खत्म। ठीक है, मेरा कुछ नहीं प्लानिंग होती। मेरा ये होता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट करा के जाना है, उसको जितना मर्जी टाइम लगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट करा दूंगा, फार्मूला तो 2 मिनट लगेंगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब माइंड में पिक्चर बनी हुई है। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आई है। 7.92 किलोमीटर पर सेकंड कम वैल्यू है क्या? बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये बहुत ज्यादा वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो कहाँ पे है? अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करने के लिए इसको मैक्सिमम स्पीड पे घूमना पड़ेगा, इसलिए वैल्यू ज्यादा है। अब ये वैल्यू, अब अगर मैं तुमसे पूछूं हाँ जी दिस इज द वैल्यू ऑफ 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, ये कौन सी स्पीड है? ये स्पीड है कि ये स्पीड है? नहीं, ये एंगुलर स्पीड होती है। इधर देखो, दिस इज द स्पीड ऑफ 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये सैटेलाइट दो तरीके से रेवोल्यूशन ले रही है, एक तो ये, एक ये। भाई ये है ना,
विजुलाइज कर रहे हो ना? Yes, sir. ऐसे अपनी एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है और अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। 7.92 किलोमीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने वाली। क्या मैं इसकी एंगुलर स्पीड निकाल सकता हूं? Sir. बिल्कुल निकाल सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला? V equal to r ओमेगा, बिल्कुल निकाल सकता हूं। v इक्वल टू r ओमेगा। जरा निकालने की अगर मैं कोशिश करूं, ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r। 7.9 को 1 ले लूं, इधर का बोर्ड पे नोट मत करो, समझने वाली बात है। कोई पूछेगा तो ना एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, तो उसे बताने के लिए मैं इसमें पिक्चर बनवा रहा हूं। 8000, ये 7.9 to 8 8000, ये तुम्हारा मीटर पर सेकंड। और r ओमेगा v बाय r होगा ना 64000, ये तुम्हारा किलोमीटर है। 64000 किलोमीटर। दो और आएंगे, दो और आएंगे। 64,000 किलोमीटर नहीं, 3 और आएंगे। दो आएंगे सर, सर। दो- एक तो आपने वहाँ पे लगा दी। सॉरी 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। इसको काटो, 3 जीरो हटा दो यहाँ से। ये कितना हो गया? 8 8 64 1/8 8 into 10 to power पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है भाई, ये चीज देख लो ना। ये तुम्हारा कितना आ गया? 1/800 पर सेकंड। एक सेकंड में तुम्हारा इतना साइकिल, इतनी रेवोल्यूशन होनी चाहिए, ठीक है? एक सेकंड में तुम्हारा, और मास भी तो देखो उसका कितना ज्यादा है, ठीक है? ये इसकी ओमेगा, ठीक है? ये देखने में लग रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कम नहीं है फ्रीक्वेंसी। दिस इज अ ह्यूज फ्रीक्वेंसी, ज्यादा है। समझ लो? तो ये चीज है तुम्हारी, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। ओके, क्लियर हुआ? तो हमारा जो एक्सप्रेशन जनरेट हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी का 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ हेडिंग बनाओ, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। एक मिनट, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। Relationship between VE and VO। हाँ जी, इधर देखो, एस्केप वेलोसिटी का पहले एक्सप्रेशन क्या था? √2gr। VE की वैल्यू √2gr, ठीक है? और VO की वैल्यू gr, ठीक है? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, VE अपॉन V0, सर स्पेशल केस है क्या? हाँ, तो मैं स्पेशल केसेस ले रहा हूँ दोनों के, क्या दिक्कत है? स्पेशल केस के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर अपने सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व कराना है तो स्पेशल केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है? V अपॉन V0, ये तुम्हारा हो जाएगा √2g, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, ठीक है? ये 2gr, ये तुम्हारा gr, gr से gr कैंसिल, VE तुम्हारा कितना आ जाएगा? √2v0। इसका मतलब क्या है? V इक्वल टू √2v0। जो तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से के √2 फैक्टर से ज्यादा होगी। मतलब अगर किसी प्लैनेट के लिए आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी गिवन हो तो उस प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी निकालना, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब या तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, या फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें एस्केप वेलोसिटी देनी है प्लैनेट की, तो एस्केप वेलोसिटी नहीं दे रखी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी होगी। क्वेश्चन क्या होगा? इन अ प्लैनेट X a satellite is revolving nearby the surface of that planet with a velocity of इतना। तो वो कौन सी वेलोसिटी हुई? ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्पेशल केस वाली। when it is revolving nearby the surface of earth, ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पेशल केस वाली आ गई। स्पेशल केस वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी से आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है? करो v इक्वल टू सर V आपने जनरल लिया, VE जनरल लिया, हाँ VO स्पेशल लिया। हाँ, ये बता तो रहा हूँ, ये V इक्वल टू √2v0 कब है? V इक्वल टू √2v0 कब है? अगर तेरी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास रिवॉल्व कर रही है, हाइट कम है, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन कब लगाना है? जैसे वो फॉर्मूला था ना g * 1 - 2h/r, वो फॉर्मूला कब लगाते थे? जब हाइट बहुत कम है। अगर तुम्हारी यहाँ पे भी हाइट बहुत कम है, जो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर आप लगा लोगे V इक्वल टू √2v0। अगर सर हाइट ज्यादा हो जाए तो हाइट ज्यादा हो फिर आप ये रिलेशन नहीं लगा सकते, ये स्केप और फिर नहीं लगा सकते। हाइट ज्यादा नहीं, फिर नहीं रिलेशन बना, फिर हाँ बना लेना, इसको gr+h लिख देना, निकल जाएगा। बट इतना कोई लिंक नहीं करेगा लॉजिक को, ठीक है? ये तो डायरेक्ट बन रहा है तो बता दिया मैंने। मैं तो बना सकते हो यहाँ पे gr+h कर देना, और क्या करोगे?
ठीक है, यहाँ पे भी आर प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे भी आर प्लस एच हो जाएगा, आंसर तो निकल जाएगा। चलो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, इसका वो लिख लेना x equal to 0 if h is equal to 0 if the satellite is revolving around the surface of nearby the surface of Earth। चलो बस एक और डेरिवेशन है, इसको खत्म करते हैं। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, height and angular momentum of a satellite। expression for time period, height and angular momentum of a satellite। expression for time period, height and angular momentum। हमने तीन चीजें डिराइव करनी है, टाइम पीरियड, हाइट एंड एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला टाइम पीरियड, कुछ नहीं बस सिंपल टॉपिक है, सिर्फ तीनों जो तीनों क्वांटिटी ना उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एक ये सैटेलाइट को ये तुम्हारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर कोई रिवॉल्व सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा? सर्कम्फ्रेंस 2/r और स्पीड। ठीक है, तो इस सैटेलाइट को यहाँ पे टाइम कितना लगेगा इसको कवरेज कंप्लीट करने में? ये तुम्हारा 2πr के 2πr प्लस h भाई यहाँ पे तुम्हारा हाइट क्या है? h। ठीक है, डायग्राम तो इक्वल हो रही है। ठीक है, सैटेलाइट के साइड पे रिवॉल्व कर रही है r प्लस h। तो टाइम पीरियड तुम्हारा सर्कम्फ्रेंस अपॉन स्पीड। सर्कम्फ्रेंस कितना है? 2πr प्लस h। कोई दिक्कत हो रही है भाई? ये r हो गया, h हो गया, सैटेलाइट को यहाँ रिवॉल्व कराना है। स्पीड कितनी है? 7.92 तो यहाँ पे भी 7.92 तो स्पीड भी अगर अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब तो h हाइट तक ले गया। ठीक है, तो v नॉट ले लो, इसको v नॉट ले लो। v नॉट की वैल्यू सर v नॉट एक तो 2gr। ठीक है, यहाँ हमें h की टर्म में चाहिए, वो थी ना रूट g r प्लस h थी। जनरल एक्सप्रेशन क्या था? as v नॉट इक्वल टू रूट gm अपॉन r प्लस h। क्या यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ? यस सर, डाल दो। टाइम पीरियड निकल के आएगा 2πr प्लस h अपॉन रूट gm अपॉन r प्लस h। हाँ बोल। ठीक है, चलो अब r प्लस h को ऊपर ले जाओ। अरे नुकसान भी कुछ नहीं है, लेके तो जा, लेके जाओ। अरे करो तो सही, कोई दिक्कत नहीं, रखते पहले हो तुम। यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ी उल्टी सीधी हुई नहीं, तुम्हारा पेन चलना बंद हो जाता है। इधर देखो, t इक्वल टू 2π r प्लस h की पावर 3/2 बनेगी। और इधर देखो ना, यहाँ पावर कितनी है? 1। और ये इसको अलग कर लो, रूट अलग कर लो, ये तो कर सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, तो नीचे क्या बचा तुम्हारा? रूट gm, और ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा? 1। और ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस हाफ कितना होता है? 3/2। और लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो सर। यार अगर मैं इसको 2π रूट gm, कांस्टेंट, इसको मैं r प्लस h का क्यूब लिख दूं रूट में, कोई दिक्कत? 3/2 है ना, हाफ को मैंने रूट में एडजस्ट कर दिया। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार। इधर देखो, हो गया भाई, रूट को यहाँ एडजस्ट किया है। यस सर। भाई मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ। जहाँ कहीं मैथ आती है ना, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं मैं बोलूंगा या रूट लेना है या एलसीएम लेना है, तुम लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा? हम आपको याद करते हैं भाई, मैं डर जाता हूँ जब मैं कर रहा हूँ ना ये चीजें, रूट लेना है ऐसे लेना है, मुझे ऐसे लग रहा होता है तुम्हारे चेहरे कुछ तो ऐसे देख रहे होते हैं, ये रूट ये पढ़ा था 6th क्लास में, अब ये दोबारा आगे तब करेगा क्या? एलसीएम बोल रहा होता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे चेहरे ऐसे हो रहे होते हैं, अरे ये 6th क्लास में पढ़ी थी एलसीएम वाली चीजें, क्यों तंग कर रही है दोबारा आके? हो गया इतना?
अब रूट को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, कर दो रूट को इकट्ठा, मतलब ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 2 पाई रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gm gr स्क्वायर के इक्वल होता है सर। gm gr स्क्वायर के इक्वल होता है, तो कर दो उसको gr स्क्वायर के इक्वल। अरे नुकसान भी कुछ नहीं होगा सर। हाँ वाली बात बताना समझ नहीं आया? देखो भाई इधर देखो, दोबारा करते हैं भाई। रूट ऑफ a अपॉन b को मैं रूट a रूट b लिख सकता हूँ। इधर देखो मैं साथ साथ पढ़ानी पड़ती है भाई तुम्हें। रूट a, इधर देखो रूट a अपॉन b को रूट a अपॉन रूट b लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो ये रूट पूरा gm अपॉन r प्लस h था, मैंने रूट तोड़ लिया, कोई दिक्कत? इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, ये पावर है 1, ये पावर है हाफ, 1 प्लस हाफ डिवाइड बाय 2, तो t बन जाएगा 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 अपॉन रूट gm। कर सकता हूँ? यस सर। 2 पाई r प्लस h का 3/2 है, अंदर क्यूब कर दिया, ये रूट कर दिया, हो गया अपॉन रूट gm। अगर चंटू बंटू के इक्वल है तो बंटू भी चंटू के इक्वल होगा, ठीक है। अगर रूट तोड़ सकता हूँ तो रूट को जोड़ भी सकता हूँ, तो इन दोनों रूट को जोड़ के मैं ये कर देता हूँ, इस रूट को नीचे खींच के gm कर, इसको लिख दो gm इक्वल टू gr स्क्वायर, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इतना ही रहने दो, 2 पाई अंडर रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर। मैथ है यार, अगर साइंस लिया है मैथ के साथ तो खेलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चाहोगे सर डेफिनेशन लिखवा दो, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी याद कर लेंगे, वो चीज नहीं मजा आएगा, ये मैथ के साथ तो खेलना पड़ेगा। हां अपने पार्ट पे ये कर सकता हूं भाई। अब तक ये होता था कि सर ये स्टेप इसके बाद याद करना है, याद नहीं करना, हर चीज का लॉजिक होता है, मैं लॉजिक दे सकता हूं कि इसके बाद ये किया तो क्यों किया, लॉजिक ही होता है काम का, लॉजिक मैं दे दूंगा। ये हो गया, चलो अब इधर देखो, कितने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो इनको हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये क्रिएट हो गया gr स्क्वायर के टर्म में। इससे पहले वाला एक स्टेप था 2 पाई रूट r प्लस h का होल क्यूब अपॉन g इनटू m, ठीक है। मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, यस सर, सॉरी डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी 4/3 into sorry into density, volume is 4/3 pi r cube into density। इधर देखो 2 पाई r plus h का होल क्यूब, g को g लिखा रहने दिया, ये तुम्हारा हो गया 4/3 ऊपर चला गया पाई r क्यूब डॉट रो, कर दिया मैंने, यस सर। ठीक है पहुंचो यहां तक, ठीक है जी। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर बाय द अर्थ सरफेस, तो क्या हो जाएगा h0, मैंने मान लिया सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, h0, ठीक है। लिख लो जाए बाय अज्यूमिंग सैटेलाइट इज revolving near to Earth's surface। अब टाइम पीरियड क्या बचेगा 2 पाई रूट 3 r क्यूब अपॉन 4 पाई g r क्यूब रो, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, 2 पाई 3 अपॉन 4 पाई g रो। 2 पाई की वैल्यू पता है, 3 पता है, 4 पता है, पाई पता है, g पता है, रो पता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ पता है कितनी होती है 5500 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये वैल्यू डालोगे टाइम पीरियड आ जाएगा 84.6 मिनट, नोट करो। यहाँ पे जब सारी वैल्यूज डालोगे ये आ जाएगा 84.6 मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी कोई सैटेलाइट अर्थ के नियर बाय रिवॉल्व कर रही है तो उसको एक रेवोल्यूशन कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा 84.6 मिनट।
ठीक है 84.6 मिनट का मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, 1.5 घंटे से थोड़ा कम, ठीक है 1.5 घंटे से थोड़े कम में एक रेवोल्यूशन कवर अप कर लेंगे। हाँ पूरे अर्थ को 1.5 घंटे में कवर अप कर देंगे। बढ़िया क्या ठीक है चलो ये हो गया। ठीक है अब देखो फर्स्ट हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, सेकंड नेक्स्ट बनाओ एक्सप्रेशन फॉर हाइट, एक्सप्रेशन फॉर हाइट हमने h का एक्सप्रेशन निकालना है। यूज इक्वेशन नंबर 1, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर हाइट, हाइट का एक्सप्रेशन निकालना है। यूज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है, इधर देखो t इक्वल टू दिस प्लस इधर देखो इधर ऑन द बोर्ड ये लिखा है इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर लो, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस h का होल क्यूब g r स्क्वायर। यहां से h निकालना कितना आएगा, करना कैलकुलेशन, मुझे h चाहिए, करो कैलकुलेशन, आई नीड h। करो कैलकुलेशन, आई नीड h। देखो जरा तुम्हारा हाई लेवल एडवांस मैथ कैसे निकालता है इस h को। यहाँ से मुझे h चाहिए, हैं? नहीं मुझे h चाहिए, देखो तो तुम्हारे चाहिए एडवांस के बच्चे, इस एक्सप्रेशन से हाइट निकाल दो बस मुझे, कितना आया बस ठीक है। इधर देखो कुछ नहीं, जो निकालना है एक तरफ बाकी सब एक तरफ, r प्लस h का होल क्यूब एक तरफ लिख लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ g r स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है हो गया। इस 3 को उधर ले जाके 1/3 कर सकता हूँ, वही किया है, क्यूब रूट कर लिया अंग्रेज, ठीक है r प्लस h है, r उधर ले गया। ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखने, फॉर्मूला नहीं है, बस डेरिवेशन आएगी पता होनी चाहिए, ठीक है थर्ड पार्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, देखो l सिंबल होता है एंगुलर मोमेंटम का l, mv0r, बस m पता है मास ऑफ सैटेलाइट v0 रूट gm/r और r ये है, ये है आप वो है सर हैं? अब मैं मान लिया ना सैटेलाइट अर्थ के पास ही रिवॉल्व कर रही है, तो h फैक्टर m ये तुम्हारा हो जाएगा रूट gm अपॉन r, और ये भी तुम्हारा r ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा m इधर रूट gm रूट r, और ये तुम्हारा ये इसको रूट r इनको रूट r कर लो, बस ये हो गया gm बाय रूट r, हाँ ये तुम्हारा हो जाएगा m रूट gm r, ये कैपिटल M, ठीक है हाँ सर ठीक है m रूट gm r, दिस इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम। सर इसकी भी वैल्यू हाँ ये तब है जब सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करे भाई, अगर सरफेस के ऊपर हो तो r प्लस h ही करने हैं एक्सप्रेशन में, भाई एक्सप्रेशन याद छोड़ना करने हैं, हमें तो कांसेप्ट याद करना है। कांसेप्ट ये कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट करना है, बस करते रहो जो क्वेश्चन में जैसे होगा। सर फिर तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी कुछ लोग, हाँ बिल्कुल आएगी। इसके लिए इसकी वैल्यू पता करने के लिए कैपिटल M पता है, G पता है, R पता है, मास ऑफ सैटेलाइट नहीं पता तुझे, ठीक है सैटेलाइट जो रिवॉल्व करे उसका मास लिखना है, तो डायरेक्ट वहां पे मास ऑफ सैटेलाइट की जरूरत नहीं थी, मैंने दोनों डायरेक्ट निकाल दिए थे, ठीक है जी। देखो आज वाला पूरा लेक्चर करो रिव्यू, बस ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म हो गया, कल ग्रेविटेशन खत्म कर देंगे जब नेक्स्ट क्लास में। हाँ देखो बचा गया केपलर लॉ, 2 स्टेटमेंट है लिखनी है, तो हाँ उसको भी लगेगा, और एक हमारा रोटेशन वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है, कल करेंगे। केपलर लॉ को खत्म कर लेंगे, जियोस्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट क्या होती है वो, और एक बाइंडिंग एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ की चीज है।
ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का आपकी बची जो कंपटीशन वाइज है। केपलर लॉ सीबीएसई का टॉपिक है तो डेफिनेशन भी लिखवानी है, ठीक है। और तुम्हारा क्या था? रोटेशन। बस हो जाएगा। देखो पूरा लेक्चर का रिव्यू है।